हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा, अब बात कर लेते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पर मैक्सिमम मिनिमा को लेकर। तो क्वेश्चन लिख दिया है, प्रूव दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल देते हैं जिसकी हाइपोटेन्यूज गिवन है तुमको, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब वो आइसोसेलेस होगा। राइट, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज मैंने एच ले ली है, वो गिवन है। ठीक है, इसको थीटा, बेस एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया है, तो जिसके चलते ये एच कॉस थीटा बेस लिखा जाएगा और परपेंडिकुलर एच साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर बेटा इस ट्राइंगल की बात करें, इसके एरिया को लेकर बात करें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसको मैंने डेल्टा बोल दिया है, इज हाफ base into height, that is h square cos theta into sin theta। ठीक है, दिस इज डेल्टा। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हाफ एच स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा 2, मतलब 1/4 h² साइन टू थीटा बन जाएगा। ठीक है, आसानी होगी। तो 1/4 h² साइन टू थीटा, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। राइट, तो बेटा डी डेल्टा बाई डी थीटा हमको मिल रहा है h²/2 cos 2 थीटा। ठीक है, एंड हम जानते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी डेल्टा बाई डी थीटा को मैं 0 रख दूंगा। इट मीन्स h²/2 तो 0 नहीं होगा, cos 2 थीटा 0 होगा। cos 2 थीटा 0 होने से मतलब क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। राइट, मतलब थीटा आ जाएगा बेटा π/4। हम ये भी चेक कर लेते हैं, चलिए, कि थीटा इज इक्वल टू π/4 पे क्या डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सॉरी पॉजिटिव आ रही है? नहीं, हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो देखते हैं कि पॉजिटिव आई है नेगेटिव, वैसे आने के चाहिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए अगर मैक्सिमम चाहिए तो। चलिए, तो डी 2 डेल्टा अपॉन डी थीटा स्क्वायर की बात करें, तो बेटा जी h²/2 तो कांस्टेंट रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन 2 थीटा। राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और अगर बात करें किस पर, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी -h², क्योंकि साइन टू थीटा तो 1 हो जाएगा, एंड विच इज नेगेटिव। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एट थीटा इज इक्वल टू π/4 डेल्टा इज मैक्सिमम, डेल्टा इज मैक्सिमम, एंड डेल्टा मैक्स अगर बताना है वो भी बता सकते हैं, विच इज h²/4 साइन इंटू 2 इंटू π/4 विच इज 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा h²/4। ठीक, चलिए, तो ये तो पता लग गया ना कि भाई थीटा अगर ये π/4 है तो बेटा ये भी π/4 ही बनेगा फिर तो। ठीक है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आएगी निकल के वो h/√2 और ये h/√2 आएगी। ठीक है, साइड्स की लेंथ। चलिए बेटा, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोनिकल टेंट whose volume is maximum when slant height is given। एक कोनिकल टेंट है
उसकी स्लैंट हाइट मान लीजिए तुमको गिवन है से एल, उसके सेमी वर्टिकल एंगल पर बात करनी है, राइट। ये जो कोनिकल टेंट है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक। सेमी वर्टिकल एंगल बेटा ये है थीटा। तो हम अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें रेडियस आएगी और उसमें हाइट भी आएगी। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना हो, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। इस पर बात हमारी पहले भी हो चुकी है कि हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, ठीक। तो इसको चेंज करते हैं, आर और एच को किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं देखूं आर को लिख सकता हूँ एल साइन थीटा और एच को लिख सकता हूँ एल कॉस थीटा, राइट। तो भी हो जाएगा 1/3 पाई एल साइन थीटा होल स्क्वायर इंटू में एल कॉस थीटा, राइट। ऐसा हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे एल तो गिवन है और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब थीटा एक पैरामीटर में ये चेंज हो गया, तो लिखा जाएगा पाई/3 एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ अब तो डी वी वाई डी थीटा इज इक्वल टू पाई/3 एल क्यूब, इसमें लगा देता हूँ मैं 2 साइन थीटा का कॉस थीटा और कॉस थीटा एज इट इज एक कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज और साइन थीटा कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा, ठीक है बच्चे, राइट। तो अगर मैं बात करूं फॉर मैक्स में डी वी बाई डी थीटा क्या होगा 0, ठीक। तो डी वी बाई डी थीटा 0 होगा, मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा 0 होगा। तो अगर बेटा मैं यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लेता हूँ तो ये दिखेगा तुम्हें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि दो फैक्टर में से दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। साइन थीटा 0 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अगर साइन थीटा 0 नहीं हो सकता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा, यस। तो यहाँ से बेटा टेन स्क्वायर थीटा 2 दिख रहा है तुम्हें, है ना। तो थीटा तुम्हें क्या दिख रहा है, अच्छा थीटा तुम्हें दिखे टेन थीटा दिखेगा प्लस माइनस √2, या थीटा दिखेगा टेन इनवर्स प्लस माइनस √2। अब अगर मैं बात करूं टेन को नेगेटिव करने की, तो टेन नेगेटिव होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन पाई/2 होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल ही रहेगा। तो मैं थीटा को बोलूंगा टेन इनवर्स √2, राइट। शायद इसी एंगल को फाइंड करने की बात की थी। अब तुम बोलोगे कि सर इस पर मैक्सिमा मिनिमा हमने जो बात करनी है वो वॉल्यूम को मैक्सिमम करने की बात करनी है, ठीक है। तो क्या सर हमें डबल डेरिवेटिव देखने की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए बेटा अगर सीबीएसई वगैरह में पूछते हैं तो डबल डेरिवेटिव देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे कोई और एंगल ऐसा नहीं दिख रहा है जिस पर मैक्सिमम मिनिमम के चांसेस हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर तो थीटा जो है tan इनवर्स रूट 2 ऐसा एंगल है जिस पर वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, और फिर आप थीटा को tan इनवर्स रूट 2 देखिए, तुमको जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, a tangent is drawn on a circle at a point P. A chord QR is parallel to the tangent. Find the maximum possible area of triangle PQR when radius of this circle is 2 units. ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि एक ट्राइंगल, एक सर्कल है जिसके हमने एक पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज पॉइंट P, और इस टेंजेंट के पैरेलल एक कॉर्ड ड्रॉ करी हमने QR, ठीक है, और एक ट्राइंगल बन गया PQR। अब इस ट्राइंगल का हमें मैक्सिमम एरिया पर बात करनी है जब रेडियस 2 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए रेडियस तो 2 यूनिट है, तो अगर ये सेंटर है O, तो बेटा ये हमको 2 दिख रहा होगा, राइट। अच्छा, ये भी 2 है, हम इसको H बोलते हैं, ठीक है। लेट OM इज इक्वल टू H, ठीक। तो यहाँ से बच्चे अगर ये थीटा है तो मेरे को H दिखेगा 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा, राइट, और QM दिखेगा 2 कॉस थीटा। तो इससे QR क्या आ जाएगा 4 कॉस थीटा, राइट, क्योंकि ट्राइंगल OQR जो है वो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स ये OM जो है, वैसे भी जानता हूँ मैं कि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, ठीक। चलिए, तो हमें ना एरिया पर बात करनी है, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट इज PM, मतलब हाफ QR कितना है बच्चे 4 cos थीटा, और PM कितना है 2 प्लस H, दैट इज 2 प्लस 2 साइन थीटा, ठीक है। तो 2 यहाँ से बेटा कॉमन लेंगे तो ये दिखेगा मुझे 4 cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये बन गया क्या डेल्टा ऑफ PQR, राइट। इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है तो इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा, प्रोडक्ट टू लगाता हूँ इसमें, तो -4 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इंटू cos थीटा, राइट। नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम d डेल्टा बाई d थीटा इज 0, ओके। तो बच्चे ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा 0, ओके। मैं सोचा हूँ cos को भी साइन में चेंज कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 4 -4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो अगर मैं -4 से डिवाइड करता हूँ तो ये दिखेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब इसे फैक्टराइज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो
ले लेते हैं बेटा इधर 2 साइन थीटा कॉमन, अंदर रह गया साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉमन साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो या तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 होगा या तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1 है और साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऐसे करने से 3π/2 मिलेगा जो कि गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, थीटा 3π/2 नहीं हो सकता। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ से मेरे को दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अगेन बात वही आएगी कि सर आपने एक बार और डिफरेंशिएट नहीं किया, यार इतना टाइम नहीं है, तुम खुद करो। ठीक है, बट मुझे तो पता है कि थीटा इज इक्वल टू π/6 पे जो वैल्यू मिलेगी डबल डेरिवेटिव को वो नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 पे ये मैक्सिमम एरिया आने वाला है। ठीक, तो अगर मैक्सिमम एरिया की बात करें मैक्सिमम एरिया की बात करें डेल्टा मैक्स की, तो वो क्या आएगा, दैट इज 4 cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 4 cos π/6 to 1 plus sin π/6. Okay, so this is 4 into √3/2 to 1 plus 1/2. Okay, 4 √3/2 into 3/2, 2 2 4 cancel, ये आ गया 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज let a is -2,3, b is -1,1, c is 6,y and d is 2,7 lies on y is equal to ax square plus bx plus c. Find c for which area of quadrilateral ABC is maximum. देखो बेटा, ये तुमको एक पैराबोला दे रखा है y is equal to ax square plus bx plus c। इस पर ये 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं। a है -2,3, b है 1,1, c is x, y, ये तो जनरल पॉइंट दे रखा है, एंड d is 2,7। ओके, अब हमको इस c के बारे में बात करनी है, c निकालना है जिसके चलते ये एरिया जो आए वो क्वाड्रिलेटरल का मैक्सिमम आए। ओके, चलिए, बट उससे पहले मैं इस पैराबोला को जो भी जनरलाइज फॉर्म में दे रखा है इसको प्रॉपर फाइंड करता हूँ, मतलब एबीसी की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इस पैराबोला पे, तो इसकी हेल्प से एबीसी फाइंड हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 4a -2b प्लस c। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड 1 इज इक्वल टू a minus b plus c, राइट, दिस इज 2। अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, c एलिमिनेट करता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3a माइनस b। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गई क्वेश्चन 3। ऑल्सो ये हो गया 7 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c, है ना। इसके साथ अगर 3 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ मैं, इट इज इक्वेशन 4। दिस इज 3 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस c। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया ये 4 इज इक्वल टू 4b। तो यहाँ से b आ गया बच्चे 4, b 4 आ गया। अगर यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे को 2 इज इक्वल टू 3a माइनस 1, तो a बेटा मेरे को 1 दिख रहा है। ठीक है, a मेरे को 1 दिख रहा है, तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ, therefore फ्रॉम 1 ये हो गया 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2
प्लस सी। ठीक है, तो 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो सी की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, तो y जो आ गया वो आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, राइट। तो ये पैराबोला आ गया। अब आइडिया है क्या, हमको ये सी इस तरीके से मूव कराना है जिसके चलते ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी जो हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, अब तुम जानते हो कि अगर बात क्वाड्रिलेटरल के एरिया की आती है तो वो हम उसका आंसर कर सकते हैं एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का सम करके। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बी डी एक डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी भी, राइट। तो अगर मैं ट्राइंगल बी डी सी का एरिया मैक्सिमम करूंगा, भाई बी ट्राइंगल बी डी सी का एरिया अगर मैक्सिमम करूंगा तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट बेटा ये है, से इसको हमने ई बोल दिया, सी ई। अगर जरा सोचो, सी ई अगर मैक्सिमम होगा, सी ई अगर मैक्सिमम होगा तब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी मैक्सिमम मिलेगा हमको। जरा सोचो कि सी अगर बेटा मैं इधर कहीं मूव करा दूँ सी, ठीक है, और फिर मैं बी सी डी की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है हाइट जो है वो तो कम ही आएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई पॉइंट से इस तरीके से रखता हूँ कि उस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो किसके पैरेलल जाए, बी डी के पैरेलल जाए, मतलब डायगोनल के पैरेलल जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एरिया मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD implies area of triangle BCD is maximum। ठीक है, that is C height of triangle BCD, that is CE is maximum, which is possible if tangent at C is parallel to diagonal BD। ठीक है बेटा, अगर डायगोनल BD के पैरेलल होगा टेंजेंट एट C तब इसका हाइट जो आएगा CE की लेंथ मैक्सिमम आएगी। ठीक है, सो हम पैरेलल के कॉन्सेप्ट से क्या बोल सकते हैं कि स्लोप BD और टेंजेंट के इक्वल होंगे, टेंजेंट एट C। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, स्लोप ऑफ BD मीन्स 2x plus 1 is equal to slope of BD is 7 minus 1 upon 2 plus 1। ठीक है, तो 2x plus 1 is equal to 6 upon 3 that is 2। ओके, तो x कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, अगर बेटा x 1/4 आ गया तो y कितना आएगा, सॉरी x अगर 1/2 आ गया तो y कितना आएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम आएगा कितना 4। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 7/4। y आ गया 7/4, राइट। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 1/2 7/4। ये रिक्वायर्ड c आ गया मेरे को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करें। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, which is open at the top having given surface area and greatest volume is equal to radius of the base।
कह रहे हैं कि एक अगर सिलेंडर गिवन है, एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया तुमको गिवन है, ठीक है, ये बेस हो गया, और वो सिलेंडर टॉप से ओपन है, ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है तुमको, और वॉल्यूम जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो ऐसे केस में अगर वॉल्यूम ग्रेटेस्ट है तो जो रेडियस होगा सिलेंडर का वो हाइट के इक्वल होगा, ठीक है, ऐसा उसने बोला है। मतलब हमको ये प्रूव करना है h इज इक्वल टू आर, राइट। आई बात समझ बच्चे? चलिए शुरू करें। अगर बात बेटा सरफेस एरिया की करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इस केस में, क्योंकि वो ओपन है टॉप से, तो अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ बेस हम काउंट कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ बेस, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, राइट। बट ये तुमको गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं h को सेपरेट कर सकता हूँ। h को सेपरेट करने के लिए मैंने लिखा s ऐसे माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर इज इक्वल टू h। ये समझ आ जाएगा h क्यों सेपरेट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या है सरफेस एरिया का, पाई आर स्क्वायर h है। यहाँ पे दो अननोन है ना, मतलब दो पैरामीटर हैं h और r, तो h को रख देता हूँ मैं इन प्लेस ऑफ h को यहाँ रख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ r एंड s। तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर और h हो गया s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है बेटा। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, v इज इक्वल टू आर बाई 2 इंटू एस सी माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए मैं dv बाई डी आर करता हूँ, तो dv बाई डी आर से मुझे क्या दिखेगा, r बाई 2 ऐसे, तो मतलब गिवन है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो 0 माइनस 2 पाई आर, राइट, प्लस 1 बाई 2 इंटू ऐसे माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक। वही स्टेटमेंट लिखूंगा फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमम मिनिमा dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं अगर 0 करता हूँ तो मेरे को क्या किसके बराबर दिखेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 2 टाइम्स ऐसे माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी ट्रांसपोज हो गया लेफ्ट हैंड साइड चले जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे, और ऐसे क्या है बेटा, ऐसे तो वो है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से तो मेरे को क्या दिख रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर भी चला गया, तो आर इज इक्वल टू एच, ये आ गया। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो आर इज इक्वल टू एच आ गया, तो शायद मुझे यही प्रूव करना था बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। फ्यूल चार्जेस फॉर रनिंग अ ट्रेन are proportionate to square of the speed generated and cost rupees 48 per hour at 16 miles per hour. The most economical speed or if fixed charges like salaries etc amounts to pay 300 per hour. ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसके जो फ्यूल चार्जेस हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड के, ठीक। अगर मैं बोलता हूँ कि लेट फ्यूल चार्जेस भी है,
तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड स्क्वायर ऑफ स्पीड जनरेटिंग, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू S स्क्वायर, इसका मतलब हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के एस स्क्वायर। अब के भी फाइंड करना होगा। अच्छा, उसने दे रखा है कि वो कितना कॉस्ट जाता है, कितना फ्यूल चार्जेस चले जाते हैं, 48 पर आवर चला जाता है अगर स्पीड है 16 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू के इंटू 16 स्क्वायर, मतलब के आ जाएगा यहाँ से 48/16 मतलब 48/16 स्क्वायर मतलब 3/16। ये क्या आ गया, इसका मतलब जो फाइनली मुझे फ्यूल चार्जेस मिल गए वो क्या मिल गए, 3/16 एस स्क्वायर। बेटा ये बात ध्यान रखना, ये फ्यूल चार्जेस पर आवर हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। हमें इकोनॉमिकल स्पीड फाइंड करनी है अगर फिक्स चार्जेस लाइक सैलरी एटसेट्रा ये कितना पर आवर चला जाता है, 300 पर आवर चला जाता है, ठीक है। तो चलिए लेट ई बी द इकोनॉमिकल स्पीड, है ना। उसको मैंने, अच्छा पहले मैंने बोला लेट एक्सपेंस इज ई, लेट एक्सपेंस इज ई पर आवर, ठीक है। जो हमने एक्सपेंस लिख दिया है वो ई है पर आवर, तो ई इज इक्वल टू व्हाट, अगर टोटल टाइम टी ले लें हम, ठीक है, तो एक्सपेंस 40 आवर्स इज फ्यूल चार्जेस प्लस व्हाट, ये हो गए फिक्स चार्जेस, मतलब फिक्स चार्जेस को मैंने सी से डिनोट कर दिया, ठीक है, इनटू टोटल टाइम। ये तो पर आवर के हो गए एफ एंड सी, और इसको मैं टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा ई टी आ जाएगा, एफ की जगह रख देता हूँ मैं 3/16 एस स्क्वायर और टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस सी तो है 300 और ये टी, ओके दिस इज ई टी, ओके। तो टी को रख देता हूँ मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो गया आपके लिए ई टी इज इक्वल टू 3/16 एस स्क्वायर इंटू डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 300 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अच्छा ये 3 है, ओके इसको 3 लिख देते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी, अब बेटा मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, ओके ई टी को, तो यहाँ ये कैसे एस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 3/16 डी, ये तो कांस्टेंट है, एस का हो गया 1, राइट, माइनस 300 डी अपॉन एस स्क्वायर, सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन। अब बोलेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी ई टी बाई डी एस को मुझे जीरो करना है, क्योंकि बेटा ई टी मेरे को मिनिमम करना है ना, इकोनॉमिकल स्पीड मेरे को देखनी है, इट मीन्स मुझे एक्सपेंस को मिनिमम करना होगा। तो यहाँ से 3D/16 इज इक्वल टू 300D/S स्क्वायर बनेगा, डी से डी कैंसिल आउट, 300 सा, तो बेटा एस स्क्वायर आ गया 1600, तो एस कितना आ जाएगा 40, और एस क्या है, स्पीड है, तो ये आ गया 40 माइल्स पर आवर, ओके। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।